हे एवरीवन, तो हम साउंड का जो न्यूमेरिकल पार्ट 2 है वो ले आए हैं। इसमें हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए स्टेथोस्कोप यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिवर्ब्रेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड रिफ्लेक्शन। तो क्या यूज़ करता है स्टेथोस्कोप? मैंने आपको 3 टर्म बताई थी कि जो आपका मेगाफोन है, हॉर्न है, और एक बताया था कि हॉल में लोग बैठे हुए होंगे, दैट इज साउंड बोर्ड। तो साउंड बोर्ड, मेगाफोन या फिर हॉर्न और स्टेथोस्कोप, ये किसको यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, साउंड के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेव वेलोसिटी इफ रडार्स गिव्स 54 वेव्स पर मिनट एंड वेवलेंथ ऑफ द गिवन वेव इज 10 मीटर। ठीक है, हमें लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं इस पूरे चैप्टर में। 3 से 4 फॉर्मूले हमारे यूज़ होते हैं। फर्स्ट टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है, कहाँ कहाँ वेवलेंथ यूज़ होती है? वेव नंबर किसकी इक्वल होता है? 1 में वेवलेंथ की इक्वल होता है। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स रिप्रेजेंट इन 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस में, चाहे वो हम मीटर में ले रहे हैं चाहे सेंटीमीटर में ले रहे हैं, उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स रिप्रेजेंट करी जाएगी, वो हो गया वेव नंबर। वेवलेंथ क्या थी आपकी कि ये कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, इन दो के बीच में जो ये डिस्टेंस आएगा, ये क्या थी? हमारी वेवलेंथ थी। सेकंड टर्म क्या बताई थी इसमें? फ्रीक्वेंसी बताई थी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से, कई बुक्स में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। तो भाई 1 सेकेंड में कर रही है, टोटल टाइम में कितना हो जाएगा? 1 में फ्रीक्वेंसी। टोटल टाइम क्या होएगा? 1 में फ्रीक्वेंसी। एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तीसरी चीज़ क्या बताई थी आपको? स्पीड। स्पीड क्या होगी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वेव ने 1 सेकेंड के अंदर, वो होगी हमारी स्पीड। अब आपको सभी को पता है कि स्पीड और डिस्टेंस वाला एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बताया था। नॉर्मल सा क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये हम मैथ्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्पीड किसकी इक्वल हो जाएगी? डिस्टेंस क्या है भाई? वेव का डिस्टेंस कितना लेगी? वो लैम्डा, यही अभी बताया है। तो लैम्डा इनटू में 1/t, और 1/t क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है? 1/f के। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा 1/f। ये क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड आ जाएगी म्यू इंटू लैम्डा। ये मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे वी पी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी इंटू में लैम्डा। अब हमारा यही फॉर्मूला यूज़ होगा। बाकी कोई एक सबरीन में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बताया था, और एक मैंने जो साउंड का जो डिपेंडेंस है वेलोसिटी के ऊपर, जो स्पीड ऑफ साउंड है, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और एक आपका सबमरीन में जो कोई भी कहीं पे भी जब हम वेव छोड़ते हैं और उसके बाद हमें सिग्नल मिलता है, जहाँ पे भी छोड़ते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 2d इज इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, वो भी क्या होएगा? स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा? स्पीड इंटू में टाइम के। तो ये फॉर्मूला, बस 3 फॉर्मूले, ये 3 से 4 फॉर्मूले। एक तो टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ, वेव नंबर वाला,
डिस्टेंस वाला, स्पीड वाला, ठीक है। ये हमारे 3 से 4 फॉर्मूले बस इस चैप्टर में कंप्लीट में यूज़ होंगे। तो अभी हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये आप देखिए, वेवलेंथ हमें गिवन है, लैम्डा कितना दिया है इसने 10 मीटर। अब कह रहा है 54 वेव पर मिनट, देखो मिनट गिवन हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी पता है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, है ना, वो तो होती है ना फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, नंबर कितना दे रखा है 54 सेकेंड में, इतने सेकेंड में, तो क्या आ जाएगी, कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी आपकी, कितनी आएगी, आप तब तक खुद से कैलकुलेट कीजिए फ्रीक्वेंसी। और क्या पूछ रखा है इसने आपसे स्पीड पूछ रखी है ना। वेलोसिटी पूछ रखी है। वेलोसिटी क्या थी, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। ये कैलकुलेट करी है किसी ने, देखिए जितना कट रहा है उतना काट लो, नहीं तो सीधा यूज़ कर लो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 54 बाय में 60 इंटू में 10, अब सीधा हो जाएगा 9। ये क्या है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखिए यूनिट, ये क्या थी हमारी, ये नंबर बाय में सेकेंड है ना, और इनटू में ये किस में है, लैम्डा, मीटर में। तो मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट यहाँ से भी बन गई ना, तो मीटर पर सेकेंड क्या बन गई, हमारी यूनिट बन गई इसकी। इस तरह से आपसे नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा है, अल्ट्रासोनिक सिग्नल फ्रॉम द सोनार। मैंने आपको सोनार की फुल फॉर्म बताई थी, साउंड, एक सेकेंड रुकिए, सॉरी, मैंने आपको सोनार की डेफिनेशन बताई थी, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। SO से साउंड बना था, N से नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार का हम यूज़ करते हैं सबमरीन वगैरह में, जो हमारी बोट होती हैं उससे सिग्नल जाता है, डेप्थ मेज़र करते हैं और वापस सिग्नल आता है। तो मैंने आपको डिस्टेंस बताया था। तो अभी देखो इसने क्या कहा है, T कितना दिया है, 1 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर इज़, वेलोसिटी हमें दी गई है 1600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसने कहा है डेप्थ ऑफ द रॉक कितनी होगी। एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल है जो रिफ्लेक्ट कराया जाता है किसी भी रॉक के ऊपर, और वो वापस 1 सेकेंड में वो टकरा के वापस आ गया। तो देखो इसने पूछा है उस जो ये रॉक है पानी के अंदर जो है, इसकी डेप्थ कितनी होगी। तो इसकी डेप्थ के लिए मैंने बताया था कि ये डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2D, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो यही होगा ना D, तो इनका एवरेज ही होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू V इंटू T बाय 2। तो स्पीड ये कितनी है 1600, स्पीड कितनी है 1600, टाइम कितना है 1 सेकेंड, और बाय में 2, तो कितना आंसर आएगा 800 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगी डेप्थ ऑफ द रॉक कि 800 मीटर नीचे जो है ना वो पत्थर है, वो रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 4 साउंड वेव आर गिवन बिलो। 4 फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है और इसमें से पूछा है इनमें से कौन सा हम जो है ना इको मेथड यूज़ करेंगे डेप्थ ऑफ द सी मेज़र करने के लिए। डेप्थ ऑफ द सी मैंने बताया सोनार, और सोनार कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस जो है ना एमिट करती है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 सेकंड दे रही हूँ सोचने के लिए कि कौन सी यूज़ करेगी। देखिए आप सभी को पता है
इंफ्रा सोनिक रेडिएशन, ऑडिबल एंड अल्ट्रा। इंफ्रासोनिक में क्या था, लेस देन 20 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक में मोर देन 20,000 हर्ट्ज। और ऑडिबल क्या था, 20 से लेके 20,000 तक। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये कितनी है, 15,000 हर्ट्ज, ये कितनी है 10,000 हर्ट्ज। तो ये तो दोनों कम है। अल्ट्रासाउंड सोनिक की जो है हमारी वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो ये 15 है, ये 10 है। अब ये देखो 10 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज का मतलब है 10,000 हर्ट्ज, ये सॉरी 15,000, ठीक है। ये देखिए 50,000 हर्ट्ज, तो 20,000 हर्ट्ज से कौन सी ज़्यादा है, ये वाली 50,000 हर्ट्ज। तो ये वाली क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगी, जो हम यूज़ करेंगे इको मेथड में, मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेवलेंथ 0.60 सेंटीमीटर is produced air and it travel at a speed of 300 meter per second, it will be n। अभी हमें ये बताना है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी, इंफ्रासोनिक होगी या फिर अल्ट्रासोनिक होगी। उसके लिए तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ, ये होती है। तो हमें स्पीड दी गई है और वेवलेंथ दी गई है। वेवलेंथ लैम्डा कितनी है, 0.60 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 0.60 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, -2, ये मीटर बन गया। ठीक है, और ये हमें 300 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो 300 मीटर पर सेकंड इज़ फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ, दैट इज़ 0.60 इंटू 10⁻⁻²। इस तरफ ले आएंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 50 किलो हर्ट्ज़। सोल्व करके देखना है आपने कि फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 50 किलो हर्ट्ज़ आई भी है या नहीं। तो जो 50 किलो हर्ट्ज़ है, देखो मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, इंफ्रा, अल्ट्रा और ऑडिबल। ऑडिबल है 20 से लेके 20,000, ठीक है, 20 से लेके 20,000, अल्ट्रा 20,000 से ज़्यादा और इंफ्रा 20 हर्ट्ज़ से कम। तो ये देखो 50 किलो, मैंने किलो का मतलब बताया था, 50,000 हर्ट्ज़ आई है, तो जो कि 20,000 हर्ट्ज़ से बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स ये क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रही है। जो भी वेव जो एयर में आ रही है वो अल्ट्रासोनिक वेव आ रही है। ठीक है, तो 50,000 हर्ट्ज़ इज़ मोर देन 20,000 हर्ट्ज़। तो हमारी जो ऑडिबल रेंज है दैट इज़ 20 to 20,000 हर्ट्ज़। अल्ट्रावायलेट जो रेज अल्ट्रासोनिक जो रेंज है दैट इज़ मोर देन 20,000 हर्ट्ज़। एंड जो हमारी इंफ्रासोनिक जो रेंज है वो है हमारी लेस देन 20 हर्ट्ज़। ठीक है, आई होप ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इसके न्यूमेरिकल्स को आपको जो फॉर्मूलाज़ हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे, रिवाइज अप हो गए होंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, और जो मेरा ये नया जो मैंने सीरीज़ का चलाया है इसका फ़ायदा सब लोगों तक पहुँचे जिनको आपने रिवाइज़ अप करना है।
वो भी इनको क्या करें 2x स्पीड में चला के एक बार अपना रिवाइज़ कर लें।